दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सियासी हंगामा तेज। आतिशी ने पूछा 10 दिन बाद भी कोई सीएम तय क्यों नहीं कर पाई है बीजेपी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा आतिशी किस्मत से एमएलए बन गई, उनकी पार्टी के नेता ही उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं मानते। 20 फरवरी को दिल्ली के सीएम का शपथ ग्रहण होगा। 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली का रामलीला मैदान सजने लगा है। टेंट, कुर्सियां, सोफे लगने शुरू हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंचे वीरेंद्र सचदेवा और तरुण चुग। शपथ ग्रहण समारोह और विधायक दल की बैठक की तैयारियों पर चर्चा की। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने कहा पीएम और राष्ट्रीय नेतृत्व जो नाम तय करेगा वही सीएम बनेगा। आप नेता प्रियंका कक्कड़ बोली बीजेपी के अंदरूनी खींचतान से दिल्ली की जनता परेशान है। आम आदमी पार्टी पर मनोज तिवारी भी भड़के, सीएम फेस के लिए आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने कहा हमारी पार्टी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेती है, वक्त लग रहा है कोई बात नहीं। दिल्ली में सरकार गठन से पहले यमुना की सफाई शुरू हो गई है। यमुना में उतारी गई है कई आधुनिक मशीनें। 2027 तक यमुना को साफ करने का अल्टीमेटम दिया है प्रधानमंत्री ने। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के एसीएस ने कहा 3 स्टेज में यमुना की सफाई पर काम हो रहा है। 2027 तक इसे पूरी तरह क्लीन करने का लक्ष्य है। अभी सरकार बनी नहीं लेकिन यमुना की सफाई शुरू हो गई। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिरसा ने कहा काम करके दिखाना पीएम मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कतर के अमीर शेख तमीम का गले लगाकर स्वागत किया। 2 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं शेख तमीम। विदेश मंत्री से मिले कतर के अमीर शेख तमीम राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। कल होगी महाराष्ट्र बीजेपी की संगठनात्मक बैठक। नए मेंबर्स को जोड़ने और रजिस्ट्रेशन पर रहेगा फोकस। एकनाथ शिंदे से कोल्ड वॉर की खबरों पर सीएम फडणवीस ने चुप्पी तोड़ी और कहा सरकार में सब कुछ ठीक है। राहुल शिवाले ने शिंदे और फडणवीस में नाराजगी की खबरों को खारिज किया। कहा शिवसेना और बीजेपी का जोड़ फेविकॉल से भी मजबूत है। संजय राउत अपनी पार्टी संभालने बड़ा उपकार होगा। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। 3 मार्च से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र। 10 मार्च को बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री अजीत पवार। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया। सपा नेता अबू आजमी बोले ऐसी किसी भी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, लोगों को बरगला रही है भाजपा। समाज को बांटने के लिए लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। महाराष्ट्र सरकार पर शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड का हमला। नए मुख्य चुनाव आयोग के चयन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बैठक हुई। राहुल गांधी और अमित शाह बैठक में शामिल रहे। कल रिटायर हो रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। चुनाव आयोग के चयन को लेकर फैसला संतुलित हो, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। चीन पर सैम पित्रोदा के नए बयान पर घमासान। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा पित्रोदा का बयान गलवान के शहीदों का अपमान है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को फिर बताया थका हुआ, कहा बिहार में सरकार कोई और चला रहा है। बजट से पहले राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। मीटिंग में उठा फोन टैपिंग का मुद्दा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने पद से इस्तीफा दिया। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को हटाए जाने के फैसले से नाराज थे। अपनी पत्नी के बचाव में उतरे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा के आईएसआई के आरोपों पर कहा जो जांच करानी है करा लो, हम तैयार हैं। गौरव गोगोई ने हेमंता बिश्व शर्मा पर साधा निशाना, बोले सीएम अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, अगले साल असम में कांग्रेस की जीत होगी। गौरव गोगोई को बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का जवाब, सब जानते हैं कौन किसके साथ खड़ा है। महाकुंभ में स्नान के लिए लोगों का पहुंचना जारी। आज भी 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हुई संध्या आरती, श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाकुंभ पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर सवाल उठाया और बोले महाकुंभ जैसा कोई शब्द नहीं है, व्यवस्था पूरी तरह खराब है। अखिलेश के सुर में सुर मिलाते देखिए शिवपाल यादव, कहा कुंभ नया नहीं है, हजारों साल से हो रहा है। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले महाकुंभ का विरोध करने वालों से बेहतर है हमारी इकोनॉमिक्स। महाकुंभ ने दिखाया भारत का पोटेंशियल क्या है। लखनऊ में सीएम योगी का युवा उद्यमियों के साथ संवाद, बोले महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना। सीएम योगी बोले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की आस्था को सम्मान मिला। भारत की आस्था को दुनिया के सामने रखकर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज फिर आग लग गई। सेक्टर 8 के एक शिविर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मामला, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई ताकि क्राउड मैनेजमेंट और भगदड़ जैसी घटनाएं रोकी जा सके। दिल्ली भगदड़ के बाद अलर्ट पर है रेलवे प्रशासन। नई दिल्ली स्टेशन पर 1 हफ्ते के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक। संगम स्टेशन भी 26 फरवरी तक बंद। प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, बोले महाकुंभ में डुबकी लगाना लोगों की आस्था है। महाकुंभ जाने के लिए बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात। वाराणसी स्टेशन पर भी लोगों की बहुत भीड़ है। एक्स्ट्रा फोर्स को तैनात करके भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। बिहार के नवादा में भी हाल बेहाल है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। एमपी के जबलपुर स्टेशन पर ही महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन के बाहर भारी भीड़ है। रस्सियां लगाकर भीड़ को रोकने की कोशिश हो रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर कांग्रेस ने कहा, प्रमोद तिवारी बोले अश्विनी वैष्णव डीरेल मंत्री हो गए हैं, जितने हादसे इनके समय में हुए उतने पहले कभी नहीं हुए। अश्विनी वैष्णव के बचाव में उतरे बीजेपी नेता योगेंद्र चंदौलिया, कहा रेल मंत्री ने जांच का भरोसा दिया है। 19 फरवरी को प्रयागराज जाएंगे एकनाथ शिंदे, अपने सभी सांसदों और विधायकों के साथ संगम में स्नान करेंगे। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचना जारी है। श्री राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर भारी भीड़। अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। अमेरिका से निर्वासित 44 भारतीयों को लेकर अंबाला पहुंची बस। कल ही तीसरे चरण में अमेरिका ने किया है कई लोगों को डिपोर्ट। अमेरिका से डिपोर्ट होकर अमृतसर पहुंचे मनदीप ने अपनी आप बीती सुनाई, कहा अमेरिकी सैनिकों ने पगड़ी उतारकर डस्टबिन में फेंकी। डिपोर्ट हुए प्रवासियों पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, पुलिस की गाड़ी में हथकड़ी पहनाकर लाना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पंजाब की वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भरोसा दिया, डिपोर्टेशन में शामिल ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर संजय राउत का बड़ा आरोप, कहा बैंक से बीजेपी के लोगों ने अपने लोगों का कर्जा दिया। बीजेपी के विधायक भी इस बैंक को डुबोने में शामिल हैं। कुंभ को लेकर संजय राउत ने योगी मोदी को घेरा, कहा कुंभ के नाम पर हिंदुओं को कुचला जा रहा है। दिल्ली या प्रयागराज हादसे में सरकार कहां है। कल रणबीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। रणबीर ने सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया है। 6 मार्च को एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होंगे रणबीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा और आशीष चचलानी। समय रहना और जसप्रीत सिंह को 11 मार्च को पेश होने को कहा गया है।
महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय रैना को झटका दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की मांग ठुकराई। 18 फरवरी को मुंबई में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने को कहा। रणबीर इलाहाबादिया को 24 फरवरी को बुलाया। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों को कामयाबी, नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक आईईडी को डिफ्यूज किया गया। ओडिशा में पिछले 4 साल में 36,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हो गई हैं। मुख्यमंत्री मांझी विधानसभा में चौंकाने वाले आंकड़े रखते हुए बोले। कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। सत्र से पहले सीएम योगी ने की सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता। योगी ने विधानसभा भवन के मुख्य द्वार का अनावरण किया, भित्ति चित्र का भी अनावरण किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भरोसा दिया, बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, अगर बजट लोगों के हित में नहीं हुआ तो विरोध करेंगे। कोलकाता में विधानसभा से बीजेपी विधायकों का वॉकआउट। सरस्वती पूजा मुद्दे पर टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। टीएमसी सरकार पर भड़की बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, कहा ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति करती है। चप्पल की माला लेकर प्रोग्राम में पहुंचे पूर्व एमएलए खुर्शीद आलम, कहा अगर काम नहीं किया हो तो ये माला पहला देना। एमपी के आईएएस नियाज खान की मुसलमानों से अपील, कहा हिंदुओं को अपना भाई माने, सभी भारतीयों के जीन्स एक है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। अमरावती में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बैठक की, गिलियन बैरे सिंड्रोम की स्थिति पर अपडेट लिया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने समीक्षा बैठक की, नागरिक आपूर्ति और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। तिरुपति बालाजी पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी हम पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने स्टेटमेंट दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया जवाब, कहा सरकार हिंदी भाषा थोप नहीं रही है, अगर कोई छात्र कई भाषाएं सीखना चाहता है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है। भारत सरकार एनईपी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, धर्मेंद्र प्रधान का बयान। पटना में बीपीएससी की 70वीं पीटी को रद्द करवाने के लिए फिर प्रदर्शन। पटना में बीजेपी और जेडीयू ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों के सीज फायर उल्लंघन पर बोले एलजी मनोज सिन्हा, भारतीय सेना बॉर्डर पर करारा जवाब दे रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुलमर्ग का दौरा किया, कहा बारामूला में स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल क्षेत्रों का मुआयना किया। मुरैना में सीएम मोहन सिंह यादव ने पर्यटन सुविधाओं का निरीक्षण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कई और लोग मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगी भीषण आग। बंग क्षेत्र में आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीमें। लखनऊ में कैंसर संस्थान का अखिलेश यादव ने दौरा किया, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मैसूर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने खुदकुशी की। 45 साल के चेतन ने अपनी मां, पत्नी और बेटे को जहर देकर मार दिया, फिर खुद को फांसी लगा ली। जम्मू कश्मीर के गुरेज में ताजा बर्फबारी, सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम जारी है। गाजियाबाद के मोदीनगर में बुलडोजर का एक्शन, सरकारी जमीन पर कई सालों से बने अवैध मदरसे को हटाया गया। खुद को ईडी अफसर बताकर 30 लाख की ठगी करने वाला एसआई गिरफ्तार हुआ। कर्नाटक पुलिस ने उसके 3 साथियों को भी पकड़ा। आरोपी त्रिशूर के एक थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। नोएडा के सेक्टर 41 में हर्ष फायरिंग का मामला, शादी के समारोह में हुई फायरिंग में एक 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। हर्ष फायरिंग की घटना को लेकर जांच जारी, सीसीटीवी के आधार पर पहचान कर रही है पुलिस। बारात में शामिल दूसरे मेहमानों से भी पूछताछ। पुणे में जन्मदिन की पार्टी के दौरान फायरिंग, पुलिस ने आरोपी साबिर और उसकी मां समेत एक अन्य को गिरफ्तार किया। सोलापुर से गिरफ्तारी हुई। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह महसूस हुए तेज भूकंप के झटके, लोग डरकर घरों से बाहर निकले। धौलाकुआं में दुर्गाबाई कॉलेज में था एपिसेंटर, भूकंप का केंद्र दिल्ली में धरती से 5 किलोमीटर नीचे। दिल्ली के बाद बिहार में भी कांपी धरती, सिवान में रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता का भूकंप आया। मामूली तेजी के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट, सेंसेक्स 57 अंक चढ़कर 75,996 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 30 अंक बढ़ा और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹16 गिरा, $1 86.87 पर बंद हुआ।